अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ हैप्लॉइड सेल्स एंड डिप्लॉइड सेल्स। देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल्स के अंदर। याद रखिएगा इन ह्यूमन केस यानी कि इंसानों के अंदर हर सेल जो होता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ईच सेल है 46 क्रोमोसोम्स। उसमें से जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो मदर साइड से आते हैं, वो कहलाते हैं मैटरनल क्रोमोसोम्स। और जो बाकी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो आते हैं फादर साइड से और वो कहलाते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम। अब जैसे ही ये स्पर्म सेल्स यानी कि फादर गैमीट या फादर सेल जो है वो इस जाके एग सेल्स को फर्टिलाइज करेगा तो उसके रिजल्ट में इनकी फ्यूजन होगी, तो उन फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। और जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 46। 23 ये वाले क्रोमोसोम्स, 23 ये वाले क्रोमोसोम, 23 प्लस 23 कितने हो जाते हैं, 46। तो इस तरह से एक जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। अब ये वाला जो स्पर्म सेल्स हैं या जो मेल गैमीट है ये होता है हैप्लॉइड 1n। ये हैप्लॉइड क्यों होता है, ये हैप्लॉइड क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, आई सेल्स होंगे, नोज होंगे, एयर्स होंगे, हार्ट सेल्स होंगे, किडनी सेल्स, सब क्या होते हैं, उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे सेल्स होते हैं, दो गैमीट सेल्स, वो गैमीट्स कहलाते हैं जिनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 1n होता है, और वो कहलाते हैं हैप्लॉइड सेल। जबकि बाकी बॉडी के सेल जो होते हैं वो कहलाते हैं डिप्लॉइड सेल्स। उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है 2n, यानी कि इनके अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो टोटल होते हैं, इसलिए इन्हें 2n किया जाता है। 2n किस तरह लिखा जाता है, 1n प्लस 1n। ये वाला 1n है और ये वाला 1n है। जब इनकी रीयूनियन होती है, जब इनकी फ्यूजन होती है, आपस में कंबाइन करते हैं, तो ये कितने बन जाते हैं, 46। इस वजह से यहाँ पर लिखा जाता है 2n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जबकि ये वाले जो हैं, जितने भी गैमीट्स होते हैं उनके अंदर हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो गैमीट्स जो हैं या जिन्हें सेक्स सेल्स भी कहा जाता है, उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। जबकि वो सेल्स जिनके अंदर टोटल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कहलाते हैं डिप्लॉइड सेल। अब एग्जांपल देख लेते हैं। हैप्लॉइड सेल्स हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर ह्यूमन की केस की बात करें तो हैप्लॉइड सेल्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसकी एग्जांपल आ जाती है ह्यूमन गैमीट्स या जिन्हें सेक्स सेल्स भी कहा जाता है, आर हैप्लॉइड सेल। फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो कहलाते हैं ओवा और एग्स, उन्हें ओवा भी कहा जाता है और इन्हें एग्स भी कहा जाता है। जबकि मेल गैमेट्स जो हैं वो स्पर्म सेल्स कहलाते हैं इन द केस ऑफ एनिमल्स, और पोलन कहलाते हैं इन द केस ऑफ प्लांट्स। दे अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। और ये जो गैमेट्स हैं इनकी या हैप्लॉइड सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है विया मियोसिस, यानी कि वो मियोसिस के रिजल्ट में बनते हैं। जबकि डिप्लॉइड सेल्स हैज अ फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जितने भी एक स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे के सारे डिप्लॉइड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन की केस की बात करें तो इनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एग्जाम्पल्स आ जाती हैं ऑल बॉडी सेल्स, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं एक्सेप्ट गैमीट्स। गैमीट्स को निकाल के बाकी जितने भी बॉडी सेल्स हैं, स्किन सेल, मसल सेल्स, ब्लड सेल, आइस, किडनी सेल्स, वो सब के सब डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हाफ सेट जो होता है, एक सेट जो होता है वो 23 क्रोमोसोम्स वो मदर साइड से आते हैं, और हाफ जो होता है 23 क्रोमोसोम्स वो फादर साइड से आते हैं। और ये किस तरह से बनते हैं डिप्लॉइड सेल्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। माइटोसिस के रिजल्ट में ये प्रोड्यूस होते हैं।